मेरे प्रिय बच्चे, सावधान हो जाओ अब से। तुम दिन दोगुनी रात चार गुनी तरक्की करने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चों, आज के संदेश तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशियों का स्वागत लेकर आया है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुमने यदि इस संदेश को मिस कर दिया या आधा अधूरा छोड़ दिया तो तुम बहुत पछताओगे। 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुम्हारे जीवन में जो नहीं हुआ था वह अब होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जीवन खुशियों से भरने वाला है और तुम्हारा दुश्मन का हाहाकार मचाने वाला है। आज तक तुमने ऐसा संदेश जीवन में कभी नहीं देखा होगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा संपन्न बनाकर रखना चाहते हैं। यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसे संदेश को जरूर ध्यान पूर्वक सुनिए। मेरे प्रिय बच्चे, सावधान हो जाओ। अब अपने जीवन को बदलने का समय आ गया। अब तुम्हारे सामने बहुत बड़ा लक्ष्य आने वाला है जो तुम्हें आगे की ओर लेकर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। यह तुम्हारा पूरा इतिहास बताएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बर्बाद होने से बच जाओगे। अब तुम्हारा साथ दे रहा है स्वयं महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान तुम पर प्रसन्न हो गया है। आज तुम्हारे लिए जीवन को आगे अग्रसर करने की बहुत ही अच्छे मौका मिलने वाला है। भगवान तुम्हें ऐसा मौका दे रहे हैं कि तुम अपने परिवार को पूरी तरह से संभाल पाओगे। तुम्हारे घर से दरिद्रता समाप्त हो रहा है और कई समय से तुम्हारे अंदर या तुम्हारे परिवार के अंदर जो समस्या चल रहे हैं, कष्ट व पीड़ा, उससे अब छुटकारा मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई प्रकार के मनुष्य को देखा होगा। कहीं लोग भी देखा होगा, लालची देखा होगा, बहुत प्रकार के अपने जीवन में परिस्थितियों भी झेला होगा। मैं जानता हूं मेरे प्रिय बच्चे अभी तक लाइक नहीं की है। तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। महादेव के ऊपर विश्वास और भरोसा हो तो अपने आत्मा को जोड़ने के लिए भगवान भोलेनाथ दिल खोलकर तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे साथ जो होगा उसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर महादेव का हाथ है और उसका वचन के आगे पूरे ब्रह्मांड भी हिल जाता है। भगवान भोलेनाथ देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उसी से हमारे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और पूरे सृष्टि का दाता भगवान भोलेनाथ है। देव हो, दानव हो या भूत प्रेत, सबका मालिक भगवान भोलेनाथ है। इसलिए उसके हाथ में पूरा ब्रह्मांड है। भगवान भोलेनाथ यदि चाहेगा तो मनुष्य का काया ही पलट सकता है। आज मैं तुम्हें बता दूं कि आज के बाद तुम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हो। प्रिय महादेव जी का संदेश है, इसे बिल्कुल भी ना ठुकराए हैं, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगा। मेरे प्रिय बजे, तुम ऐसे संकल्प को और हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं कि मैं हर कठिनाई से पार कर सकता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर महादेव का हाथ है। मेरे साथ स्वयं महादेव है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, क्योंकि आत्मविश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास ना हो तो तुम सबसे पहले हार जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो महादेव के भरोसे चलते हैं वह कभी हारते नहीं है। वह हर परिस्थिति को झेल कर आगे की ओर निकल जाते हैं। हौसले को बुलंद रखो और भगवान भोलेनाथ अभी टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, हर समस्या का समाधान समय आने पर मिल जाता है, तो तुम बिल्कुल भी ना घबराए और आगे की ओर बढ़ते रहे। अपने बिजनेस को, व्यापार के क्षेत्र में कभी भी तुम्हें घाटा नहीं लगेगा, या मेरा आशीर्वाद है। बस धैर्य और संयम बनाए रखें। महादेव कहते हैं कि हर स्थिति में सकारात्मक रहो, क्योंकि कठिनाइयां सिर्फ अस्थायी हैं। महादेव के भक्त किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं, वे हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं। महादेव की भक्ति में ध्यान और साधना करने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अगर आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो महादेव के इन विचारों को सुनने से मात्र अपने जीवन में अपनाकर आप अवश्य ही प्रेरित और प्रोत्साहित महसूस करेंगे। माता पार्वती ने भगवान शिव के प्रति अपने असीम प्रेम और भक्ति को साबित करने के लिए कठोर तपस्या की थी। यह प्रेम कहानी यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। महादेव हमेशा से ही सादगी और त्याग के प्रतीक रहे हैं। वे हिमालय में गुफाओं में रहते हैं और भस्म रमाते हैं, जो हमें सिखाता है कि बाहरी संपत्ति और सुख से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक शांति और संतोष है। भगवान शिव का रुद्र अवतार, जो उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए धारण किया था, यह दिखाता है कि जब भी संसार पर संकट आता है वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।
जब भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद गंगा को धरती पर लाने का समय आया तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया ताकि पृथ्वी विनाश से बच सके। यह कहानी हमें त्याग और सेवा का महत्व सिखाती है। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर हुए अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव का इस घटना पर क्रोधित होकर तांडव करना यह दर्शाता है कि प्रेम और आदर का कोई विकल्प नहीं होता और अपमान सहनशीलता की भी सीमा होती है। यह समय बहुत ही कष्ट में बीत रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी भी तुम सब देखा नहीं जाता। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारा मंजिल तुम्हारा प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं साथ हूं। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि पूरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल पुराण देखता है। अपनी रचनात्मक से जोड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुकून मिलता। हाँ, कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जोड़ सके। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो। परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से का करते रहोगे, चिंताओं से और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या सबसे अच्छा? मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तक करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्तिवती जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बंद कर दो, कभी सपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे प्रिय बच्चे, सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल्य नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा है सामान्य की ओर। ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा बस तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे। उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक कुशलता से करता है, तो क्या तुम मुझसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे प्रिय बच्चे, जो सराहना करने के योग्य हैं, उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है। बस थोड़ी देर और रुके और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हूं। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है,
तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखें, परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं होगा। जल्द ही आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं वह आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। मैंने आपकी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा को कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव जी पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, प्रेमी प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है, और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना क है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। बहुत जल्द आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन फिर और परिवर्तन से रहे। मैं भी आपकी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप यह समझे कि सफलता न प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 888 लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हैं, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है, और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं। किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली है, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है ना। उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन की अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगे। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम में आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है, और फिर तुम्हें किस बात का, जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूं। मेरे प्रिय, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी, कहीं मैं हर तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा, मुझे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी।
परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजना बन रही है। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले, अब तुम अपने परिवार को सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कम नहीं होगी। बात घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, राज से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, जुबानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लायक कर सकते हैं? मेरे प्रिय बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारा इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना पड़ेगा कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारा नाम जाना जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसीलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत दुख रहा है किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 800 उठा से लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चों को यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल आपके जीवन में बदलाव लाता है। आप अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि आपका साहस बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे, या कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते। इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहती थी। किसी एक काम पर काम करते करते आपका पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें निराश नहीं करूं। मेरे प्रिय बच्चे, खुश रहो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास रखें। इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कहकर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ वह कितने विशेष हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो मेरे प्रिय बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने आप को सजाओ और संवारो। स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना मेरे प्रिय बच्चे। मैं जिससे अति प्रसन्न होती हूं उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूं। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं, और अपनी ऐसी योग्य संतानों को मैं 3 अति दुर्लभ चीज प्रदान करती हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति। दूसरी दुर्लभ चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ जी रहे मैं अपने परम योग संतान को ही प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूँ। कल युग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र पूरे के समान है जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई।
वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड ही है, तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना। यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन न्याय और सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तक करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान, अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा अवापास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर, तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में बात चाहे अभिभूत होने के लिए तैयार हो जाए। मुझे अपनी दिव्य योजना के अनुसार चमत्कार करने के लिए अपने जीवन के हर हिस्से में आने दें। समझे कि आपके रास्ते में आने वाला चमत्कार सिर्फ आपके लिए नहीं है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके जीवन में जो अविश्वसनीय काम करूंगा उसे अपने पास मत रखिए। जब आप अपनी सफलता का अनुभव करें तो इसे साझा करें। अपने जीवन में मेरी शक्ति का गवाह बने, आशा की किरण बने, आशीर्वाद का स्रोत बने और अपने चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे दूसरों को प्रोत्साहन, मेरे प्यार के लिए एक माध्यम के रूप में सेवा करने के लिए तैयार रहे और मेरी आत्मा को आपके माध्यम से प्रवाहित होने दें, जिससे उन लोगों के लिए उपचार, आराम और आशा हो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अपनी यात्रा को अंधेरे में एक रोशनी के रूप में चमकने दें, यह साबित करते हुए कि मेरे साथ कुछ भी नहीं है, पहुंच से परे है। मेरे सही समय पर भरोसा भी है। आप हमेशा समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि मैं नियंत्रण में हूं। यदि आप मेरे वादों को तुरंत पूरा होते नहीं देखते हैं तो हिम्मत मत हारिए या हार मत मानिए। विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए काम कर रहा हूं। अच्छा है, तुम्हारी खुशी मुझ पर केंद्रित है। मेरे शब्द और मेरे वादे तुम्हारे आसपास के शोर से विचलित नहीं होते हैं। मैं तुम्हारा प्यारा पिता हूं जो तुम्हें ठीक करने के लिए उत्सुक हूं और तुम्हें जितना तुम सोच सकती हो उससे अधिक आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे को कभी मत भूलना, जो मेरे साथ तुम्हें मिलेगा, मार्गदर्शन, ज्ञान और सांत्वना, चाहे कितनी भी परीक्षा हो। मैं आज एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और हर दिन अपने दिल में यह ज्ञान रखना कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे यात्रा में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्य ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ किए जाने पर फलेंगे फूलेंगे। मैं वहीं आपके साथ हूं, आपका समर्थन कर रहा हूं और आपको सशक्त बना रहा हूं। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। बस अपना विश्वास बनाए रखें और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे वादों पर विश्वास करें। अगर सफलता तुरंत नहीं मिलती है तो निराश हो जाइए, क्योंकि सबसे अप्रत्याशित क्षण में बिल्कुल सही समय पर आपकी सफलता आएगी। जब तक कि वह दिन ना आ जाए, मेरे साथ वफादारी और करीबी रिश्ते में रहना जारी रखें। इस ज्ञान के साथ सुरक्षित रहे कि मेरा प्यार और अनुग्रह हर कदम पर आपके साथ है। अपने आंसू रोको, मैं यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने और समृद्ध करने के लिए हूँ। तुम क्यों रो रहे हो और डर से कांप रहे हो? तुम पीछे क्यों देखते हो और इस बात की चिंता करते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे? तुम मुझसे अपनी आंखें क्यों फेर लेते हो, जबकि वह सब कुछ जो तुमने कभी चाहा है और जिस खुशी की आप तलाश कर रहे हैं वह ठीक आपके सामने है? क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपके साथ हूं? महादेव जी कहते हैं, मैंने आपकी देखभाल करने, आपकी रक्षा करने और आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया है। मैं यहां हूं मेरे बच्चे, न्याय करने के लिए नहीं बल्कि आपको आशीर्वाद देने के लिए, ताकि आप फले फूले और आगे बढ़े, अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करें। आपके जीवन में इन सभी आशीर्वाद के प्रकट होने के लिए मेरे प्यार पर भरोसा करना और मेरी शक्ति पर विश्वास करना आवश्यक है। मेरे पास आपके लिए जो कुछ भी है वह उन लोगों के लिए प्यार और दयालुता का उपहार है जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास रखा है। झूठी आवाजों को उन आशीर्वाद को छीनने ना दें जिनका मैंने आपसे वादा किया है।
मैं समझता हूं कि दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों और निर्णयों को नजरअंदाज करना कठिन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं ले जा सकता है। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं क्योंकि आप मेरे हैं बच्चे, और यह सच्चाई अपरिवर्तनीय है। उन लोगों पर चिंता ना करें जो आपके आसपास नहीं होने पर आपके बारे में बुरी बातें करते हैं या आपको जाने बिना आपके बारे में राय बनाते हैं। उनकी राय का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। व्यर्थ विवादों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य नहीं हटे। वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। तुम्हारे जलने वालों ने न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारा बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुछ चोट पहुंचाने का प्रयत्न, कभी झगड़े के माध्यम से तो कभी फैलाकर, तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला कर दे आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। इसकी सूचना तुम्हें ऐश ही मिलने वाली है, और यह केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है, और अब तुम्हारी प्रतीक्षा हो का अंत हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, वरना तुम इस लाभ से वंचित रह जाओगे। क्योंकि अब तुम्हारे मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां आया था, वह सब समाप्त हो रहा है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था। वह अब अपनी पूरी चाल चल चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी हैं। अब तुम्हारा नाम उस स्थान पर भी सम्मान से पुकारा जा रहा है जहां पर अभी तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, इस भाग्य उदय के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो। अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है, तब वह एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन उसके ही हृदय से उत्पन्न होती है और उसके मस्तिष्क में होती हुई उसके पूरे शरीर और परिस्थितियों में दिखाई देती है, और तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। मेरे बच्चे, स्वर्ग में बैठे तुम्हारे अपने कुछ पूर्वज तुम्हारी दशा देखकर काफी चिंतित रहे हैं। वह परेशान हो रहे हैं क्योंकि तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन के द्वारा उन्हीं पूर्वजों के स्वप्न को भी साकार कर रहे हो। वह स्वप्न जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है, वह स्वप्न जो बहुत पहले नियति द्वारा रचित हो गए थे, वह स्वप्न जिसे अब तक साकार हो जाना चाहिए था, वो स्वप्न जो तुम्हारे अपनों ने देखे थे, वह अब तुम्हारे शरीर के द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर कोई इस स्वप्न को साकार करने में सक्षम नहीं होता। हर कोई उस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम नहीं होता जिससे इस संसार को बचाया जा सके, जिससे एक कुल को बचाया जा सके, जिससे मानवता को बचाया जा सके, जिससे धर्म की रक्षा की जा सके। लेकिन तुम में वह सामर्थ्य है, तुम में वह क्षमता है कि तुम सृजनात्मक हो सकते हो, कि तुम संसार को बचा सकते हो, कि तुम अपने कुल को बचा सकते हो, कि तुम उन सभी के स्वप्न को पूर्ण कर सकते हो जो इस संसार में मौजूद नहीं है, किंतु कभी उनकी चेतना, कभी उनकी बुद्धि इस संसार में हुआ करती थी और वह एक स्वप्न देखा करते थे। ऐसा स्वप्न जिसे पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और यही का कि अब तुम्हारे आसपास तुम्हें बहुत सी दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। तुम्हारे पास में अब कुछ ऐसा होगा जो सामान्य नहीं है, जो देखने में तो तुम्हें सामान्य लगेगा, किंतु तुम्हारे मन में घबराहट हो सकती है, थोड़े डर के भी भाव आ सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारे करीब है, जैसे कोई तुम्हें छू रहा है,
जब रात्रि में तुम अपने बिस्तर पर करवट बदलोगे, जब तुम रात्रि में सो रहे होगे, तो अचानक से तुम्हारी नींद खुल सकता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई अभी आकर तुमसे बात कर लेगा। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई निरंतर तुम्हें देख रहा है और तुम घबरा सकते हो। घबराहट और बेचैनी तुम पर छा सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि ऐसी परिस्थिति में तुम्हें घबराना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भयभीत नहीं होना है। इस परिस्थिति में तुम्हें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वह जो दिव्य आत्मा तुम्हारे पास में है, वह कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं है। वह कोई नकारात्मक दिव्य आत्मा नहीं है। वह पूरी तरह से सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन देने के लिए ही तुम्हारे पास वहां आया है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा ही एक पूर्वज है जो बहुत साल पहले इस धरा पर तुम्हारे ही भेष में आया था, जो बहुत साल पहले एक सपने को पूर्ण करना चाहता था, जो एक साधारण से जीवन को भी उच्च श्रेणी का जीवन बनाना चाहता था, जिसे देखकर लोगों के मन में प्रेरणा उत्पन्न हो, जिसे देखकर लोगों के मन में करुणा, प्रेम और दया की भावना जागृत हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, किंतु जिस दिन तुम अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़कर इस भूलों को त्यागो, उस दिन तुमसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे जीवों में, बहुत सारे मनुष्यों में वह करुणा, वह प्रेम और वह दया भाव जागृत होगी, जो इस मानवता की पूर्ति तुम्हारे बिना भी हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा देता है। तुम्हारा होना एक प्रकाश पुंज की तरह है, जो अपने प्रकाश को चारों ओर दिव्य रूप में फैला देता है। तुम उस प्रकाश स्तंभ की तरह हो, जो अंधेरे में भी एक झोपड़ी में रोशनी कर सकता है, जो एक स्थान पर रोशनी का पूरा भंडार फेंक सकता है। मेरे बच्चे, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों व्यर्थ के बातों में फंसते हो? क्यों भौतिकता के इस माया जाल में फंसकर अपने विचार को छोटा बना चुके हो? क्यों तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो यह संसार तुम्हें दिखाना चाहता है, जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों कर्मकांड के माया जाल में फंस गए हो? क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा कर देना चाहिए था, काश मैंने ऐसा कर दिया होता। इस तरह के भाव और इस तरह के विचारों में तुम उलझ कर रह गए हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह व्यर्थ की बातें हैं। इनका तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। तुम जो हो वह इनसे कहीं ऊपर हो, किंतु तुमने अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध लिया है। तुमने अपने आप को ऐसे जकड़ लिया है जैसे इससे आगे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तो सूर्य के अंश हो। तुम्हारे तो जीवन का उदय हो रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रहा है। तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। तुम वह हो जो श्रेष्ठता की श्रेणी में आता है। तुम वह हो जिसे होना ही चाहिए। तुम वह हो जो लोगों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करोगे। वह लोग जो शैतान के चंगुल में ना फंसक, जो नकारात्मकता की सीढ़ियों को ना अपनाकर, जो केवल भौतिकता का जीवन ना सोचकर अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं। तुम उनके लिए ऊर्जा के वह स्तंभ हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान ही नहीं है। वह स्तंभ जिसके क्षेत्र मात्र में आने से ही कोई पूरी तरह से सकारात्मक हो सकता, जिसके आसपास भटकने मात्र से ही लोग पवित्र हो जाया करते हैं। तुम पवित्र हो, तुम पुण्य हो, किंतु तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं है। तुमने अपने आप को बहुत नीचे मान लिया है। तुमने अपने आप को बहुत छोटा मान लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत नीचे हो क्योंकि तुम्हारे पास अभाव है। तुमने अपने आप को अभावों से ही तोल लिया है। तुमने अपनी तुलना भावों के माध्यम पर की है। कभी झांक कर नहीं देखा कि तुम्हारे विचार कितने प्रगतिशील है। कभी झांक कर नहीं देखा कि तुम वह हो जो अपने कुल में इतने आगे तक आए हो। मेरे बच्चे, विचार करो और मुझे बताओ कि ऐसा कौन है तुम्हारे परिवार में, ऐसा कौन है तुम्हारे समाज में, ऐसा कौन है तुम्हारे आसपास जो तुमसे ज्यादा प्रगतिशील विचार रखता हो? ऐसा कौन है जो अध्यात्म की लाठी पकड़कर इतना आगे आया हो? मेरे बच्चे, कुछ लोगों को देखकर तुम्हें भ्रम हो सकता है कि वह बहुत आगे आ चुके हैं। कुछ लोगों को देखकर तुम्हें बहुत भ्रम हो सकता है कि वह अहंकार को त्याग चुके हैं।
लेकिन यदि उन्होंने त्याग ही दिया तो वह प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं? तो वह अपनी बातें लोगों तक क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं? मेरे बच्चे, जो जो अध्यात्म को प्राप्त हो जाता है उसे संसार के भौतिकवादी चीजों से भला क्या लाभ? उसे क्या सोचना कि क्या सुख है, क्या दुख है? उसके लिए तो सब कुछ समान है। उसके लिए तो दाल रोटी भी किसी मशहूर पकवान की तरह है। उसके लिए यह तो सब कुछ एक समान हो जाता है। उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या उसे प्राप्त हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या संसार में अच्छा है और क्या बुरा है? और जब सब महादेव का ही बनाया हुआ है तो इसमें बुरा और अच्छा कहां है? यह तो मनुष्य की विचार, मनुष्य की सोच तय करता है कि क्या अच्छा क्या बुरा। सीमा से ज्यादा की गई कोई भी कार्य बुरी हो सकती है। जिस कार्य में मनुष्य अपनी सीमा को भूल जाता है, जिस कार्य में मनुष्य हद पार कर देता है, वह कभी बेहतर नहीं होता। फिर चाहे वह कितनी ही अच्छी आदत क्यों ना हो। आदतों से मुक्त होना होगा, मान्यताओं से मुक्त होना होगा, लोगों के विचारों से मुक्त होना होगा, क्योंकि यही है जो मनुष्य को फंसाए हुए हैं। यही है जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है? तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन क्या चाहता है? तुम तो केवल अपना विचार करो, क्योंकि जब तुम इस धरा पर जन्म लिए थे तो तुम अकेले ही आए थे। ना कोई नाम, ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा। ता तुमने झोलियां इसी संसार से लिया है और जो दोगे इसी संसार को दोगे। जब तुम अपना शरीर त्यागो गा तो सब कुछ यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा और उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें नाम, पद, प्रतिष्ठा इन सब से ऊपर सोचना होगा। लोगों की नजरों में अच्छा बनने से ऊपर सोचना होगा। यह सोचना होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। यह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर या महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि यही महत्वपूर्ण होता तो प्रारंभ में ही तुम्हें यह सब प्रदान कर दिया गया होता। यह सब जो तुमने अर्जित किया है, यही तो अहंकार है। यही तो वह है जो तुम्हें खुश नहीं होने दे रहा है। इसलिए इन सब का विचार त्याग दो और वास्तविक स्वतंत्रता, वास्तविक मुक्ति पर ध्यान लगाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे मार्ग में जो सफलता खड़ी है, उस सफलता को तुम्हें उठाना है। सफलता को तुम्हें प्राप्त करना है। अपने भीतर झांको और गौर से देखो, होश पूर्वक देखो कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है। वह तुम्हारे सामने ही है। तुम भाग रहे हो एक धरा रेस में, एक ऐसी दौड़ में जिसमें कोई जीत नहीं सकता। यदि कोई जीत सकता है तो केवल और केवल एक चीज में, और वह है प्रेम में। और प्रेम जब मनुष्य को ईश्वर से होता है, अपने महादेव से होता है, तभी वह जीतता है, तभी उसे सब कुछ हासिल हो पाता है। मेरे बच्चे, भौतिकवादी स्तु को पाने के लिए पहले उनका विचार त्यागना होता है। तुम जिस प्रेम को पाना चाहते हो, यदि सदा उसी प्रेम का विचार करते रहोगे, यदि सदा उसी के बारे में सोचते रहोगे, तो एक ऐसे बंधन में, एक ऐसे जंजीर में स्वयं को जकड़ते चले जाओगे जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती। किंतु मेरे बच्चे, उसकी बेड़ियां सबसे मजबूत होती हैं। आदतों का त्याग करो, फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, और अनुशासन का पालन करो। जब मैं अनुशासन की बात कर रहा हूं तो यहां मैं इस अनुशासन की बात नहीं कर रही कि तुम कब सोते हो, कब जागते हो, कब खाते हो, कब क्या कार्य करते हो। अनुशासन का अर्थ तो यह है कि जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जो तुम्हारे लिए करना ही करना है, उस कार्य को तुम्हें हर हाल में सर्वप्रथम प्राथमिकता देकर कर देना है। उसके बारे में तुम यह नहीं सोचना है कि तुम्हारी इच्छा हो रही है या नहीं। उसके बारे में तुम्हें यह नहीं सोचना है कि तुम्हारा मन लग रहा है या नहीं। तुम्हारा मन लगे या ना लगे, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, जो कार्य तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जिस कार्य के बिना तुम्हारा जीवन रुका सा प्रतीत होता है, तुम्हें वह हर हाल में कर ही देना है। उसके बारे में तनिक भी नहीं करना है। सफलता तो तुम्हारे सामने है, जीत तो तुम्हारे सामने ही है। अब बस एक और कदम बढ़ाने की देरी है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें समझना है, तुम्हें जांचना है, तुम्हें देखना है कि वह क्या है जो तुमसे छूट रहा है, वह क्या है जो तुम्हें रोक रहा है। अपने भीतर झांको, हो पूर्वक देखो। मेरे बच्चे, तुम अब सफलता को ही प्राप्त कर रहे हो, कोई और चीज नहीं है जो तुम्हें हासिल हो रहा है। लेकिन ऐसे कौन से आवरण हैं, ऐसे कौन से मुखौटे हैं जो तुम्हें रोक रहे हैं? मेरे बच्चे, संसार में मनुष्य ने बहुत से मुखौटे धारण किए हैं। वह किसी के सामने कुछ और,
तो किसी के सामने कुछ और बनते हैं और उन्हें लगता है कि यह उचित है, उन्हें लगता है कि ऐसा करना ही सही होता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम किसी प्रकार का आवर ना ढको और दृष्ट की भांति केवल अपने जीवन को देखते जाओ कि तुम्हारा यह शरीर क्या कार्य कर रहा है। देखते जाओ और मुस्कुराते जाओ कि तुम्हारे जीवन में कौन सी परिस्थितियां आ रहा है। देखते जाओ और देखो कि तुम्हारा यह मन, तुम्हारी यह बुद्धि, तुम्हारा यह शरीर विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार कर रहा है। जब तुम होश पूर्वक इसे देखने लगोगे तो तुम्हें यह ज्ञान होगा कि तुम जो कर रहे हो उसमें क्या कमी है और जो तुम कर रहे हो उसमें और क्या करना चाहिए। मेरे बच्चे, अपनी अच्छाइयां और बुराइयां तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगी। इससे भी ऊपर तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार होगा और जब मनुष्य के साथ ऐसा होता है तो उसके लिए जीवन सदा ही सुखमय हो जाता है, क्योंकि तब वह वास्तविक सुख को समझ लेता है। तब वह समझ लेता है कि सिक्के के दोनों पहलू क्या कह रहे हैं। तब वह समझ लेता है कि जो वह पाना चाहता है वह उससे दूर कभी हुआ ही नहीं था, बस यह उसके मन का भ्रम था जो उसे रोक रहा। तब उसे यह समझ आता है कि संपूर्ण संसार उसके भोग के लिए ही है। परमात्मा का एक नाम महाभोगी भी है। क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? इसका अर्थ यह है कि इस संसार में सब कुछ भोगने योग्य है, किंतु यह तुम्हारी नियत है और तुम्हारी नियत है जो यह तय करेगी कि क्या तुम उसे भोगने के योग्य भी हो। मेरे बच्चे, तुम सृजन करता हो। मैं तुमसे निरंतर यह बात बताई जा रहा हूं। तुम्हें ध्यान पूर्वक सोचना है, अपने भीतर झांकना है और समझना है कि आखिर तुम सृजनकर्ता किस रूप में हो। तुम ही वह सब कुछ हो जिसकी तुम कल्पना करते हो। तुम ही वह एक हो जिसे तुम पाना चाहते हो। तुम्हारे भीतर ही वही ब्रह्मा है जिस ब्रह्मांड की तुम आराधना करते हो। तुम उससे अलग नहीं हो। मेरे बच्चे, जिसे तुम मांग रहे हो तुम मुझसे अलग नहीं हो और तुम थोड़े ही है। हम दोनों तो एक हैं, अद्वैत है। हम ही प्रकृति है, हम ही पुरुष है, अर्थात मैं और तुम दोनों एक हैं। तुम भी प्रकृति, मैं भी प्रकृति। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें समझना है कि इसका अर्थ क्या है। तुम्हें इसके गहनता में उतरना है और इससे भी ज्यादा तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारे लिए क्या प्राथमिक है। तुम्हें यह सोचना है कि वह कौन है जो तुम्हारे लिए प्राथमिक है। मेरे बच्चे, तुम्हें झांक नहीं, किंतु इस संसार में केवल एक सत्य है और वह तुम हो। बाकी सभी तो तुम्हारे प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे ही द्वारा निर्मित तुम्हारे मन बुद्धि विकार से उत्पन्न हुए हैं। बाकी सब कुछ जो तुम देख रहे हो, जो तुम नहीं देख रहे हो, जो तुम देखना चाहते हो, जो तुम नहीं देखना चाहते हो, जो है, जो नहीं है, जो था, जो कभी नहीं था, वह सब कुछ तुम्हारे ही मन बुद्धि विकार चित्त चेतना से उत्पन्न हुए हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हारे संसार के बाहर हो। इस संसार में सब कुछ पहले से ही था। यह तुम्हारी परिस्थिति है जो तुम्हारे समक्ष घटित हो रही है। इसकी गहनता में उतरना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह एक गूढ़ रहस्य है जिसका विचार करते करते एक दिन तुम्हारा परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। जिसका विचार करते करते एक दिन तुम्हारे भीतर प्रेम का ज्वाला फूट पड़ेगा। एक एक दिन प्रेम की तरंगे तुम में बह निकलेंगी। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर विराजमान है, वह प्रेम जो करुणा बनकर तुम्हारी आंखों से बह जाता है, वह प्रेम जिसे तुम पाना चाहते हो, वह प्रेम जो वास्तविक है, जो सच्चा है, जो सत्य है, जो सच्चित परम आनंद है। मेरे बच्चे, मैं जो कह रहा हूं उसके रहस्य को समझो, क्योंकि जी तुम्हारे ही सामने खड़ी है। जीत तुमसे से दूर नहीं है। कहीं तुम अपने आवेश में आकर कभी तुम आवरण को ओढ़कर ऐसा ना कर बैठो कि तुम सत्य को पहचान ना पाओ, सफलता को स्वीकार ना कर सको। वह जो तुम्हारे सामने है उसे अपने हाथों में उठा ना पाओ। वह जो तुम्हें मिल ही रहा है उसका त्याग कर डालो। मेरे बच्चे, तुम अब जीत के बहुत करीब हो, इसलिए उसे स्वीकार कर ही डालो, इसकी पुष्टि कर ही डालो। सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि जब तक तुम में भय होगा तुम यह समझ नहीं पाओगे। इसलिए सर्वप्रथम सभी प्रकार का भय त्याग दो। भविष्य में क्या होगा इस बात का भय त्याग दो। जिस वजह से तुम आज तक जीवन जीते आए हो वह वजह आगे भी रहेगी। जिस चीज के कारण तुम में इतना सामर्थ्य रहा है कि तुम आज तक लड़ते आए हो, वह आगे भी रहेगा।
किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन मस्तिष्क से यह विचारना होगा कि तुम्हारी राह में बाधा आएंगी। तुम्हें अपने मन मस्तिष्क से यह विचार त्यागना होगा कि अब सुख मिल रहा है तो दुख निश्चित तौर पर आएगा। इस संसार में तुम्हें कुछ भी दुख जैसा देखना ही नहीं है। फिर चारों तरफ सुख ही सुख होगा। फिर चारों तरफ सुख के अलावा कुछ शेष रहा ही नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अब वह पाने वाले हो जो पाना हर मनुष्य का स्वप्न होता है, और यह वही स्वप्न है जिसे तुम्हें पूर्ण करना है। इस सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मनुष्य को रोकने की साहस इस संसार में किसी में नहीं है। फिर चाहे वह कोई देवदूत हो, चाहे वह कोई देवता हो, चाहे वह नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे वह कोई शैतान ही क्यों ना हो, फिर मनुष्यों की क्या जो सत्य के मार्ग में आगे आ रहे मनुष्य को रोक दे। किसी जीव की क्या विसाता जो अध्यात्म के मार्ग को पकड़कर चलने वाले मनुष्य के राह में बाधा बन सके। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे राह में बाधा बनेगा, तुम्हारे राह में बाधा बनेगा, मैं उसके जीवन को हर लूंगा, क्योंकि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता ही है, क्योंकि यही एक विकल्प है। मेरे बच्चे, तुम जो सोच रहे हो कि वह तुम्हें हरा देंगे, तुम्हारी यह सोच असत्य है। तुम जो सोच रहे हो कि वह तुम्हें जीतने नहीं देंगे, ऐसा कभी संभव हो ही ना पाएगा। वह चाहे कितनी ही चालें क्यों ना चले, चाहे किन्ने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, चाहे कितनी ही राजनीति या क्यों ना खेल ले, लेकिन तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। मेरे बच्चे, वह हट जाएंगे, वह विलुप्त हो जाएंगे, तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएंगे, उनका अस्तित्व मिट जाएगा, उनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं ही तुम हूं दिया करते थे, और तुम परेशान हो जाया करते थे, दुखी हो जाया करते थे। मेरे प्यारे बच्चे, लोगों को तुम्हारी हंसी तो दिखाई देती है, तुम मुस्कुराते हो, वह तो सभी को लगता है, सबको दिखाई देता है, और सब ये देख सोचते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश हो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख ही नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कितना अकेलापन है, तुम अंदर से कितने टूटे हुए हो, कितने अकेले हो। यह केवल मैं जानता हूं मेरे प्रिय। मैंने देखा है कि किस तरह तुमने लोगों के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बारे में नहीं सोचा अपने प्रेम के लिए। तुमने वह सब कुछ किया जो हर कोई नहीं कर पाता, जो तुम्हारे बस में था। तुमने उतना सब कुछ किया, तुमने अपनी पूरी जान लगा दी रिश्ते में हरवी को निभाने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ उसने बहुत बुरा व्यवहार किया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं अब भी तुम उससे अलग नहीं हो, और ना ही वह तुमसे अलग है, लेकिन वह कुछ भी स्पष्ट रूप से खुलकर अपनी बातें तुमसे कहता नहीं है। जब भी तुम उसे विवाह से संबंधित या इस रिश्ते से संबंधित कोई भी बात करते हो, कुछ भी कहते हो, तो वह तुम्हारी बातों को अनदेखा कर दिया करता है, या तुम उसे लेकर कुछ भी योजना बनाते हो तो उसे उस बारे में बताते हो तो वह तुम्हारी बातों को मानो सुनता ही नहीं है, गंभीरता से लेता ही नहीं है, और ना ही वह इनकार करता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए तुम्हारा मन बहुत ज्यादा दुविधा में फंस चुका है कि वह ना पूरी बातें कहता है और ना ही उस बात को अंत तक ले जाता है। वह बीच मझदार में तुम्हें छोड़ देता है और तुम इसी दोनों दूरी किनारे और बीच की दूरी में फंस कर रह गए हो। मेरे प्यारे बच्चे, न तुम इस पार आ पा रहे हो, न उस पार जा रहे हो, तुम बीच भंवर में फंसे हुए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो कि उसके मन में क्या है, उसकी मनसा क्या है, और तुम्हारे मन में हमेशा यह डर बैठ गया है कि कहीं वह तुम्हारा हाथ ना छोड़ दे, तुम्हारा साथ ना छोड़ दे। तुमने उसके लिए इतना सब कुछ किया, इतना समय दिया है, उसे से अपने जीवन का इतना समय बर्बाद किया है, तुमने उससे अनंत प्रेम किया है, और यही सारे डर तुम्हारे मन में बैठ गए हैं। इसी वजह से तुम उससे बहुत ज्यादा सवाल करते हो, बहुत ज्यादा तनाव लेते हो, दिन भर परेशान रहते हो, उसे बहुत फोन किया कर हो, और तुम्हारी यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी प्रेमी पर दुष्प्रभाव की तरह जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने मन को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, जिसका परिणाम तुम्हें इस रिश्ते को खोकर भुगतना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं
मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उसके अलावा कभी किसी अन्य के बारे में सोचा ही नहीं है। उसे ही देखा है, हर रूप में उसे ही जाना है, उसे ही माना है, अपना सब कुछ ले। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, कुछ घटनाएं, कुछ बातें हैं जो हर रोज तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं, जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो, देखना नहीं चाहते, और तुम्हें इसका अनुमान भी नहीं है। तुम नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारे बुद्धि को, विवेक को ग्रस का प्रयास किया जा रहा है, उसे बांधने का प्रयास किया जा रहा है, तुम्हें उलझाया जा रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। कुछ खास लोग हैं जिन्हें तुम अपना शुभ चिंतक कहते हो मेरे प्रिय बच्चे, वही लोग तुम्हें पथ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, सही मार्ग का चुनाव नहीं करने दे रहे हैं, तुम्हें पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सोच सबसे अलग है और तुम्हारे मन में बहुत सारी योजनाएं बनते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुम हर चीज अनुमानित, तुम्हारा अनुमान भी बहुत तेज है, तुम हर चीज को बहुत अच्छा करते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा इस समय बुद्धि जैसे मानो किसी ने हर लिया हो, ऐसा हो गया है हाल, और तुम केवल उसी के पीछे परेशान हो। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी के बारे में तुम सोच नहीं पा रहे हो, केवल हर पल तुम्हें केवल वही ना दिखाई दे रहा है, उसका नाम लेते ही दुनिया भर की राय जो तुमने अपने मन में बनाई है, वह सब कुछ सामने आ जा रहा है, और जिस कारण तुम्हारे सिर में बहुत दर्द लग रहा है, तुम परेशान हो जा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत लोग तुमसे जलन करते हैं, वह नहीं चाहते कि तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़े या तुम आगे बढ़ो, इसीलिए तुम्हें ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा। जानते हो, क्योंकि कुछ लोगों ने तुम्हारे मन में बहुत प्रकार का नकारात्मक बातें भर दी हैं कि तुम शुरुआत करने से, किसी भी चीज को शुरुआत करने से पहले ही हार मान ले रहे हो, उसमें कुछ सकारात्मक सोच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है जो तुम सोच रहे हो, जो तुम करना चाहते हो, उसमें तुम कभी सफल ही नहीं हो पाओगे। वह तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम्हारे मन में ऐसा आ रहा है। लेकिन पर सच तो यह है कि तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, तुम जो चाहो वह तुम प्राप्त कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन तुम्हें पूरे मेहनत से, लगन से अपने कार्य को करना होगा। तो अपनी क्षमताओं से इतने अनजान हो, तभी तुम इस तरह की बातें करते। ओ मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन जो तुम्हारे आसपास लोग हैं ना, वह तुम्हारी शक्ति को पहचान रहे हैं, क्योंकि वह देख रहे हैं तुम्हारे मुख पर दिव्य तेज को कि तुम में कितनी क्षमता है। लेकिन तुम स्वयं नहीं देख पा रहे हो, तुम्हें अपने अंदर कमियां ही नजर आ रही है, क्योंकि उस इंसान ने केवल तुम्हें तुम्हारी कमियां गिनाई है और उसी पर तुम्हारा दिमाग अटक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें देखने का प्रयास करना चाहिए, तब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास स्वयं बढ़ जाएगा। तुम उसे देखने का प्रयास करो, और वह लोग यह जानते हैं कि अगर तुम चाहो तो किसी भी असंभव चीज को संभव कर सकते हो, और इसीलिए वह हरक न तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने मन से शंका सबसे पहले त्याग दो, क्योंकि संदेह ने ही सारी चीजों को खत्म कर दिया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हें धोखा मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब किसी चीज पर तुम विश्वास ही मत करो। मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास करो, हर एक चीज पर विश्वास करना सीखो। विश्वास में वह शक्ति है जो तुम्हें दिला सकती है। तुम विश्वास करना सीखो। मैं जानता हूं तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा, किंतु तुम्हें अपने अंदर महसूस करना होगा। उस चीज को, कर्म को, भाग्य को, या किसी व्यक्ति को, या किसी प्रकार के संबंध को दोष देना बंद करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें विश्वास करना होगा, तुम्हें अपने आप को जानने का प्रयास करना होगा। आज तुम्हें यह संदेश इसीलिए मिला है क्योंकि इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य याद दिलाने आया हूं, जो तुम भूल चुके हो। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। पहले भी थी समस्याएं, किंतु तुम उसको डट कर सामना उसका करते थे, हंसकर उन मुश्किलों को पार कर ले जाते थे। तुम्हें पता भी नहीं चलता था कि तो आज ऐसा क्या हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतने कमजोर पड़ गए हो। देखो अपनी हालत। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कितने उलझ कर रह गए हो। इन सब चीजों में मैं जानता हूं कि तुम आगे तो बढ़ना चाहते हो और बहुत प्रयास भी कर रहे हो मेरे, लेकिन कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। मानो प्रति के सारे दरवाजे तुम्हें बंद नजर आ रहे हो।
तुम जिम्मेदारियों के बोझ तले इतना दब गए हो मेरे प्यारे बच्चे। मेरी एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उसके जिम्मेदार स्वयं तुम हो। यह बात कड़वी है, लेकिन सच है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा भावुक हो, इसीलिए तुम अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर भी हो। तुम्हारा मानना है कि अगर रिश्ते सच्चे हैं तो जीवन बहुत शांति से सुखपूर्वक व्यतीत होता है। इसीलिए तुम अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपनी खुशियों का, अपने सुख का त्याग कर दिया करते हो, अपने बारे में नहीं सोचते हो और हर पल समय अपना व्यर्थ करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आंसू, अपनी भावनाएं तुम्हें किसके सामने प्रकट करना है तुम इतना भी नहीं जानते। बस निस्वार्थ भावना से प्रेम करते चले जाते हो, लेकिन तुम्हारे इसी भोलेपन के कारण तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे अपने लोग हर पल तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार बहुत उच्च हैं मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन तुम अपना समय अपने मित्रों में, प्रेम में ऐसी जगहों पर व्यर्थ कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, जिसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। मेरे बच्चे, अपनी बुद्धि को डोट धार दो। जो सोचते हो उसे करना शुरू करो। सब कुछ त्याग करके केवल अपने उन्नति पर ध्यान देना होगा तुम्हें। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ नया शुरू करने से पहले भी तुम्हें इसीलिए डर लगता है क्योंकि अपने सुख सुविधाओं से तुम नहीं निकलना चाहते। कई बार तो तुम अपने अंदर बहुत हिम्मत जुटाते हो, लेकिन तुम्हारे जो करीबी हैं वह तुम्हारे अंदर नकारात्मक भाव इतना उत्पन्न कर देते हैं कि तुम भयभीत हो जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय चल रहा है यह बहुत ज्यादा खास है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अगर यह समय चला गया, बेकार हो गया, तो इस जीवन को सुधारने का, खुश होने का तुम्हें दूसरा अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आज ही प्रण लेना होगा तुम्हें कि आज के बाद तुम किसी ऐसी व्यक्ति की संगति नहीं करोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, जो तुम्हारे उन्नत को देखकर जलता है, जो तुम्हारे अंदर डर पैदा करता है, तुम्हें परेशान करता है। चाहे वह तुम्हारा सदा संबंधी हो, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो या कोई अन्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है, तुम्हारे उत्साह को गिराने का प्रयास करता है, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तुम हमेशा के लिए उससे दूर हो जाओ। इसी समय यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हित में होगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तुम अपनी और अपने परिवार की तरक्की देखना चाहते हो, तुम उन्हें खुश रखना चाहते हो, बहुत इज्जत कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, मान सम्मान पाना चाहते हो। विश्वास रखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें उससे भी अधिक देना चाहता हूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। जितना तुम सोच रखते हो, मैं उससे अधिक तुम्हें देने की ख्वाहिश रखता हूं, लेकिन मैं वह मौका ढूंढ रहा हूं जिसके माध्यम से मैं तुम्हें वह तमाम सुख सुविधाएं प्रदान कर सकूं जिसके तुम पात्र हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत सारी दिशाओं में भटक रहा है, कभी रिश्ते, कभी परिवार, कभी अपने सफलता भरे जीवन की कामना, उसकी चिंता। इन सारी चीजों में इतना उलझ गए हो तुम कि किसी एक चीज पर तुम्हारा ध्यान रह ही नहीं पाता है। तुम यह सोचते हो कि मैं यह कार्य कर रहा हूं, मैं सफल हुआ या नहीं हुआ तो उसके आगे क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक बार यह भी तो सोचकर देखो, यदि तुम सफल हुए तो उसके बाद जी कैसा होगा। तुम सकारात्मक क्यों नहीं सोचते हो, हर चीज में उल्टा क्यों सोचने लगते हो। तुम्हें अच्छा सोचना चाहिए, नकारात्मक भाव को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। एक बार अच्छी सकारात्मक सोच रखकर तो देखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो हमारे शब्द होते हैं वह हमें अंदर तक छूते हैं, और जब तक तुम अपनी कही हुई बात पर अडिग नहीं रहोगे, उस पर विश्वास नहीं करोगे, तो वह तुम्हारे जीवन में कैसे आएगा। तुम यदि कोई चीज चाहते हो तो तुम्हें उसे बार बार कहना होगा, हमेशा सकारात्मक रहना होगा। तुम्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, कोई संदेह नहीं। तुम्हें अपने सफल जीवन की कामना करनी है तो सारी चीजों के बारे में सोचना होगा, अपने आप से बातें करनी होंगी इस बारे में कि मुझे आगे क्या करना है। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं से बातें नहीं करते हो तो सबसे महान व्यक्ति से तुम पीछे हट रहे हो इस संसार के, क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हें सबसे अच्छा राय देने वाला कोई नहीं है।
तुम्हारा साथ देने वाला तुमसे बेहतर कोई नहीं है। इसीलिए अपने आप से बात करना कभी मत भूलो। कुछ भी करना हो जीवन में स्वयं से निर्णय, स्वयं से बात करके ही निर्णय लेना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मेरे प्यारे बच्चे, आज से ही तुम अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो और अपने मनपसंद का कोई एक ऐसा कार्य चुनो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, ताकि तुम उसे पूरी ईमानदारी से लगातार कर सको। उसके लिए कोई बहाने मत बनाओ, आलस के कारण उसे छोड़ो नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, कि हम 4 दिन तक किसी को देखकर उस कार्य को करते रहे, उसके बाद हमारा मन हट गया तो हम उस कार्य को छोड़ दे नहीं। मेरे बच्चे, इसीलिए अपने रुचि अनुसार अपने मनपसंद का कार्य चुनो, ताकि तुम्हारा उसमें मन लगे और तुम उसे निरंतर करते जाओ और अपने आप को सफल बनाओ और अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखो, अपने विश्वास को ऊंचा रखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें इतना दूंगा, इतना सब कुछ प्रदान कर दूंगा कि तुम कभी सोच नहीं सकते कि मैं इतनी खुशियां कहां लेकर जाऊं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम घबराओ नहीं। आज सुख है, आज दुख है तो सुख भी आएगा। आज सुख है तो दुख आएगा। घबराना नहीं मेरे प्यारे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन में तकलीफ है तो कल को सुख अवश्य आएगा, उस सुख के लिए कि यह तकलीफ आया है। तुम्हें हमेशा जब भी ऐसा लगे कि तुम बहुत ज्यादा नीचे गिर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केवल यही बोलना कि जो हो रहा है मेरी अच्छाई के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है और इसका परिणाम मुझे जल्द ही दिखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया, बहुत बुरा किया है और तुमने उस पर हद से ज्यादा विश्वास किया। और उसने क्या किया? तुम्हारे भरोसे का पल भर में खून कर दिया, क्योंकि वह तुम्हें बहुत ज्यादा मूर्ख समझता था। उसे ऐसा लगता है कि उसकी चालें तुम समझ नहीं पाओगे। वह जो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है या तुम्हें मूर्ख बना रहा है, उन सब चीजों से तुम परिचित नहीं हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम उससे इतना प्रेम करते हो कि तुम्हें उसका दिया हुआ धोखा नहीं नजर आ रहा। उसका दिया हुआ हर दर्द स्वीकार कर ले रहे हो। तुम्हारे प्रेम में कोई कमी नहीं है मेरे बच्चे। तुमने उससे सच्चा प्रेम किया है, तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास होना चाहिए कि मैंने उसे इतना प्रेम किया है, तब वह मेरा नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? इतना प्रेम करने के बावजूद यदि वह तुम्हारा नहीं हुआ तो वह किसी का नहीं होगा, वह अपने आप का भी नहीं होगा। मेरे प्रिय, तुमने तो कोई कमी नहीं की, तो क्यों रो रहे हो? तुमने उसे इतना प्रेम दिया तो क्यों रो रहे हो? और यदि किसी चीज का पछतावा है तुम्हें, तो तुम्हें माफी अवश्य मांग लेनी चाहिए। तुमने कुछ गलती की है, उसके लिए तुम्हें माफी अवश्य मांग लेनी चाहिए। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, तुमने कोई गलती नहीं की है तो तुम्हें क्यों पछतावा है? किसी बात का क्यों रो रहे हो? उसने कोई गलती नहीं की, वह तो बिल्कुल नहीं। उसने इतनी गलतियां की फिर भी नहीं रो रहा है, और तुमने कोई गलती नहीं की। अपना 100% इस रिश्ते को दिया, उसे प्रेम दिया, इतना सब कुछ उसके लिए किया, फिर भी तुम रोए ही जा रहे हो। सब कुछ तुम्हें ही क्यों करना है? मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं रोना है। तुम्हारे इसी अटूट प्रेम ने ही तो उसे इतना लापरवाह बना दिया है। एक समय में ऐसा था कि वह तुम्हारे पीछे बहुत ज्यादा पागल था, तुम्हें दीवानों की तरह चाहता था मेरे प्रिय। लेकिन आज तुमने ही उसे इतना प्रेम दे दिया है कि उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है। वह तो सोच रहा है यह मुझे बहुत आसानी से मिल गया। मेरे बच्चे, तुम भी अपनी बात पर अड़क हो जाओ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर किसी को मेरी अहमियत नहीं समझ में आ रही है, उसे मेरा नहीं सम्मान करना है, तो मैं भी इसी प्रकार पड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तो बहुत प्रेम करता था, मैंने बहुत सम्मान किया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी प्रकार अड़ा रहूंगा। अपने मन को मजबूत बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल भी किसी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों रो रहे हो? किसी के लिए जो जाता है उसे जाने दो, उसके बारे में बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं। वह रहेगा। जीवन में तो ऐसा क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा तो ऐसा क्या हो जाएगा। मेरे प्रिय, जिसे जाना है उसे जाने दो। तुम्हें सिर्फ स्वयं से प्रेम करना है, और इतना प्रेम करना है कि किसी के आने जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। एक समय था जब वह केवल तुम्हें पानी के सपने देखता था, तुम्हें खुश करना चाहता था, हमेशा प्रयास करता रहता था तुम्हें खुश करने की, और उसका वही प्रेम भरी बातें तुम्हारे हृदय में इस प्रकार घर कर गई कि तुमने अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दिया। तुम उठते बैठते, सोते जागते
हर समय केवल तुम्हें उसका ही चेहरा याद रहता था, तुम्हें मानो कुछ याद ही नहीं रहता था। तुमने अपना जीवन केवल उसके आसपास ही सीमित कर लिया था। मेरे प्रिय, तुम्हें ऐसा लगता था कि यदि वह नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई खुशी ही नहीं है, उसके बिना मेरा जीवन ही नहीं है। और तुम्हें आज क्या मिल रहा है? तुम्हारे इसी प्रेम की ही तो सजा तुम्हें मिल रही है। उसे पता, उसे आज भी विश्वास है कि तुम उसी का कहा मानोगे, उसी की बात सुनोगे, जो वह कहेगा वैसा ही करोगे। वह जो भी कहे, अच्छा बुरा कुछ भी कहे, तुम उसी को मानोगे। इसीलिए तो वह तुम्हें अपने इशारों पर नचा रहा है और तुम नाच रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें गलती केवल तुम्हारी है, उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें स्वयं से प्रेम करना आता ही नहीं। तुम हर पल केवल उसी के लिए उपलब्ध हो। तुमने यह सोचने और समझने का उसे अवसर ही नहीं देते कि तुम्हारी भी कुछ अहमियत है, तुम उसके लिए कितने मूल्यवान हो। वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे असीमित प्रेम मिल रहा है, उसे बहुत कुछ मिल रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम बहुत ज्यादा उसे प्रेम करते हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन हर समय उसकी चिंता करना, उसके बारे में सोचना, उसके आसपास रहना, उससे बातें करना तो तुम्हारी ही गलती है। मेरे बच्चे, किसी से प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है। प्रेम जीवन का सबसे सुंदर भाव है, लेकिन केवल एक ही इंसान के पीछे अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ कर लेना गलत होता है। तुम दिव्य हो, तुम्हारे जीवन के और भी लक्ष्य हैं। तुम्हें किसी एक वस्तु, व्यक्ति या एक प्रकार के कर्म में नहीं उलझना है। अपने जिम्मेदारियों को समझना होगा। तुम किसी के अधीन नहीं हो सकते। तुम अत्यंत शक्तिशाली हो। मेरे प्रिय, तुम में अद्भुत तेज है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा व्यक्तित्व हर किसी से अलग है, लेकिन तुम अपनी ऊर्जा, अपना ज्ञान किसी एक जगह पर खर्च कर रहे हो, एक चीज पर खर्च कर रहे हो। और इसी संदेश के माध्यम से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, तुम जिसके लिए तड़प रहे हो, दिन रात जिसे पाने के सपने देख रहे हो, वह तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। लेकिन समय रहते तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे संबंधों में दरार तो आ चुकी है। तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर जाने के बहाने भी ढूंढ रहा है। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। इसका केवल जानते हो एक ही कारण है, तुमने उसे इतना प्रेम दे दिया है कि वह तुमसे दूर भाग रहा है। मेरे बच्चे, किसी को बहुत ज्यादा प्रेम दे दोगे तो वह तुम्हें छोड़कर जाएगा कि वह तुमसे भागेगा ही। तुम्हें जिस भी व्यक्ति विशेष से प्रेम है, तुमसे आजाद छोड़ दो पूर्ण रूप से, और केवल अपनी उन्नति पर ध्यान दो। अगर तुम किसी को भी बांधने का प्रयास करोगे तो वह एक ना एक दिन तुम्हें अवश्य छोड़ेगा। इस बात को मेरे प्रिय तुम जान लो। मेरे बच्चे, वह इंसान बुरा नहीं है। उसके हृदय में अभी भी तुम वास करते हो, निवास करते हो। तुम्हारे लिए प्रेम है, लेकिन हर पल तुम उस पर इतना प्रेम लुटाते रहते हो, हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हो, उसी को पाने के ख्वाब आप देखते रहते हो कि उसे तुम अपना प्रेम अनुभव करने का अवसर ही नहीं दे रहे हो। वह प्रेम तुम्हारा समझ ही नहीं रहा। उसे ऐसा लग रहा है कि यह मेरे गले पड़ गया है, या मेरे जान का दुश्मन हो गया है, या मेरे लिए मुझसे बहुत ज्यादा चिपका रहता है, तो वह दूर भागने का प्रयास करता है। मेरे बच्चे, किसी से थोड़ा प्रेम करो, फिर उसे थोड़ी दूरी बना लो। उसे एहसास होने दो कि हाँ, कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, यह मुझे बहुत प्रेम करता है। थोड़ी दूरी उससे बनाओ। बहुत ज्यादा किसी के गले पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हारा अपना भी जीवन है। जब वह तुम्हारे जीवन में नहीं था, तो क्या उसके पहले तुम्हारा अपना जीवन नहीं था? क्या तुम नहीं जी रहे थे? जी रहे थे मेरे प्रिय। उसके पहले भी तुम्हारा जीवन था, और बहुत सुंदर जीवन था। उस पल को याद करो मेरे प्रिय। तुम्हारे इन्हीं सब चीजों के कारण बस समझ ही नहीं पा रहा कि उसके लिए क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तुम या उसका करियर। मेरे प्रिय, मैं तुमसे यही कहूंगा कि उसे पर्याप्त दूरी बनाकर रखो, ताकि वह तुम्हारे जीवन में आ सके और तुम्हारी कमी को अपने जीवन में महसूस कर सके। से मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना होगा। उसे आजाद छोड़ दो, क्योंकि यह प्रकृति भी तुम्हें यही संकेत दे रही है मेरे प्रिय, कि अब तुम्हें अपने जीवन के और का पर ध्यान देना है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसे तुमने छोड़ रखा है। मेरे प्रिय, अगर तुम्हारे संबंध बिखरते हैं तो बिखरने दो, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे संबंधों की सुरक्षा कर रहा हूं। जो तुम्हारे अपने होंगे वह तुम्हें छोड़कर कभी कहीं जाएंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम निश्चिंत होकर केवल आगे बढ़ने के बारे में सोचो।
क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने को है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, दुखी ना हो। तुम्हारे जीवन पर केवल तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हें कई लोगों का जीवन संवारना है जो तुम्हारे भरोसे बैठे हैं। बहुत से लोगों की खुशी केवल तुमसे जुड़ी हुई है। मेरे प्रिय, तुम्हें अब एक नए सफर पर आगे बढ़ना है। घबराओ मत प्रिय, तुम अकेले नहीं हो। इस संसार में मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। ये संसार मेरे ही इच्छा से चलता है। तिमान है तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, सब चीज ज्ञात है। मुझे हो सकता है वर्तमान में जो चल रहा है वह तुम्हारे लिए थोड़ा दुख देने वाला हो, तुम्हें दुख तकलीफ दे रहा है, लेकिन तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए यह दुख बहुत जरूरी था। मेरे प्रिय मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत सारे सपने बुने हैं अपने मन में, लेकिन उनमें से कोई भी सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तुम लगातार बहुत मेहनत कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, तब भी तुम्हारे हाथ केवल निराशा लग रही है, असफलता लग रही है। तुमने अपने परिवार से बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन कुछ की उनकी तुम कुछ बनकर दिखाओगे, उनके लिए कुछ करोगे, अपना वादा, लेकिन तुम पूरा कर नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत आलसी प्रवृत्ति के थे। अधिक कार्य करना तुम्हारे स्वभाव में था ही नहीं। तुम सोना, घूमना, मौज मस्ती करना, इसी में सब रह जाते थे। अच्छा लगता था तुम्हें यह सब, लेकिन जब से तुमने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला है तब से तुम बहुत ज्यादा मेहनत किए जा रहे हो। मेरे प्रिय, आलस तो तुम्हें अभी भी आता है, लेकिन तुम अपना कार्य पहले रखते हो। इतनी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हो कि हर कोई तुमसे प्रसन्न है। तुम एक बार जो अपने मन में ठान लेते हो उसे बिना पूरा किए छोड़ डरते ही नहीं, लेकिन तुम्हें जीवन से अपनी बहुत सारी शिकायत है। कुछ सपने तुम्हारे अधूरे भी रह गए हैं जिनका तुम्हें बहुत दुख है। मेरे प्रिय, तुम दुखी इसीलिए होते हो क्योंकि तुम अभी जो वर्तमान है उसे देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं। इसीलिए मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जिससे तुम्हें भविष्य में बहुत ज्यादा दुख हो, पीड़ा हो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम्हारा अच्छा भला मुझसे बह कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। तुम्हारा मन यह सोचकर दुखी हो जाता है कि मैं तो सबका भला करता हूं, चाहता हूं, फिर आखिर मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है, इतना कष्ट क्यों मिल रहा है। मैं अच्छे से जानता हूं प्रिय कि तुम बहुत ईमानदार हो, बहुत अच्छे हो, सबको खुश रखते हो, इसीलिए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, भूलवश तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसा चुन लिया था जो तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। जाने अनजाने में तुम एक ऐसे अंधकार में डूबने जा रहे थे जिसका कभी कहीं कोई सवेरा ही नहीं था, लेकिन तुम सच्चे हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन की पीड़ा एक छोटे से दुख में बदल कर रह गई। मेरे प्यारे बच्चे, जिस परिस्थिति का सामना तुम कर रहे हो वह बहुत छोटी है। बहुत जल्द तुम्हें प्रगति की नई राह दिखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी बात को, किसी भी घटना को लेकर तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। केवल इतना याद रखना चाहिए कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य है जिसे तुम्हें पूरा करना है। मेरे प्यारे बच्चे, हजारों योनियों में जन्म लेने के बावजूद भी, जन्म मरण का दुख भोगने के बाद भी मनुष्य का जन्म मिला है तुम्हें सत्कर्मों के लिए, विनाश के लिए। जिस राह पर तुम चलना चाहते थे वह तुम्हें पाप के मार्ग पर अग्रसर होने पर विवश कर दे। मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें पतन की ओर नहीं जाने दूंगा। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हें मुझसे बहुत सारी शिकायतें हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए और एक उज्जवल भविष्य देने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें पीड़ा भी देनी हो तो मैं अवश्य दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने मुझे अपना आराध्य माना है तो विश्वास भी रखो। आज तुम्हें सब बिखरा सा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन शीघ्र ही तुम्हें झांक होगा कि मुझसे अधिक प्रेम तुम्हें कोई नहीं कर सकता। इसीलिए दुख, सुख, लाभ, हानि छोड़कर जीवन पथ पर आगे बढ़ो और अपने प्रतिभा को और अपने आप को जानने का प्रयास करो। मेरे प्यारे बच्चे, सदैव खुश रहो। कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ।